जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वह हमेशा की तरह एक माफ़ी प्रार्थना। गुरु जी, मुझसे कुछ भी गलती हुई हो किसी भी जन्म में तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और यही प्रार्थना सभी संगत के लिए भी मैं करती हूँ कि सभी संगत को भी उनकी गलतियों के लिए क्षमा दान दीजिएगा गुरु जी। और गुरु जी का एक प्यारा सा मैसेज है आज का कि गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी जो भी संगत है, मेरी संगत ने अगर मुझे समर्पण किया है, पूर्ण समर्पण किया है, तो उन्हें किसी भी सुख या किसी भी दुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ऐसा होता है संगत जी कि हम थोड़ा सा दुख आए तो मन में उदासी छा जाती है, हम नाराज़ हो जाते हैं गुरु जी से, हमें टेंशन आ जाता है, हम जल्दी ही हमारा मन इफेक्ट हो जाता है इन सब परिस्थितियों से। और अगर सुख आए तो हमारे अंदर जल्दी ही अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें गर्व आने लगता है किसी भी प्राप्त हुए हमारे सुख के ऊपर। वो किसी भी रूप में वो सुख हमारे जीवन में हो सकता है। तो गुरु जी का यही प्यारा सा एक मैसेज था कि सुख हो या दुख हो, अगर मेरी संगत ने मुझे पूर्ण समर्पण किया है तो वो हर परिस्थिति में उन्हें बैलेंस रहना है। ना दुख से कोई उन्हें परिणाम पड़ना चाहिए, ना सुख में उनके ऊपर कोई भी अहम हावी होना चाहिए। तो ये छोटा सा प्यारा सा मैसेज था आज के लिए संगत जी, गुरु जी की तरफ से। और एक सभी संगत को मैं ये कहना चाहूँगी कि संगत जी, अभी गुरु जी का महासमाधि दिवस जो है वो नज़दीक आ रहा है 31 में। तो इस महासमाधि के दिवस पर हम सभी संगत की तरफ से गुरु जी के लिए पाठ करने चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या संध्या वेले या ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले उठकर हमें गुरु जी के लिए पाठ करने चाहिए। तो ये एक बात मैं सभी संगत को बताना चाहती हूँ। और ये मैसेज भी है एक गुरु जी की तरफ से कि महासमाधि दिवस के जिस दिन दिवस आएगा ये, उस दिन हमें गुरु जी के लिए पाठ करने हैं। तो ये एक प्यारा सा मैसेज था। और आइए संगत जी, मेरा सत्संग शुरू करते हैं। मेरा सत्संग मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट से रिलेटेड है, जो कि गुरुजी ने दिया। और बहुत बहुत प्यारा प्यारा सा गिफ्ट गुरुजी ने मुझे दिया। गुरुजी न जाने क्या ही चमत्कार कर देते हैं अपनी प्यारी प्यारी संगत के साथ, और हमें अचंभित कर देते हैं, क्योंकि हम उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी सोचते नहीं हैं। वो गुरुजी सडनली कुछ ऐसे छड़ी घुमा देते हैं और अलग ही सीन बन जाता है जो कभी सोचा ही नहीं होता है। तो ये गुरुजी का बहुत प्यारा सा गिफ्ट मेरे एनिवर्सरी के ऊपर जो 17 मई के दिन था, वो गुरुजी ने मुझे दिया, जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, मेरी आत्मा से शुक्राना 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 कि आपने इतना सुंदर प्यारा गिफ्ट मुझे दिया। अब ये सत्संग इस तरह है संगत जी के 2-3 दिन पहले, 17 मई के 2-3 दिन पहले जब मेरी एनिवर्सरी थी, उसके पहले मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी हम तो मांगते ही रहते हैं, हम अपनी तरफ से बोलते ही है कि गुरुजी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, या कोई ओकेजन है तो हम उसके उपरांत भी हम गुरुजी को कहते हैं कि हमें ये चाहिए था, वो चाहिए था, कोई भी गिफ्ट, कोई भी मटेरियलिस्टिक वस्तु वगैरह, ऐसे भी हम कोई भी स्थिति परिस्थिति से रिलेटेड हो हम गुरुजी के आगे कहते ही हैं। पर मेरे मन में आया कि गुरुजी नहीं, आज अभी मेरी जो एनिवर्सरी है, 17 मई के दिन एनिवर्सरी है गुरुजी, तो आप अपनी तरफ से मुझे कुछ भी गिफ्ट दीजिए जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे। ये सरप्राइज़ गिफ्ट होगा आपकी तरफ से मुझे, जो कि मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था, क्योंकि सैटरडे था उस दिन। तो कोई सत्संग का इन्विटेशन मेरे पास नहीं था। 2-3 दिन पहले कोई भी नहीं था, कुछ भी ऐसा इन्विटेशन नहीं था ऑनलाइन, क्योंकि मेरे घर के पास ही में सत्संग होता है एक घर में, तो वहाँ से कुछ भी ऐसा कॉल वगैरह नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि 2 दिन के बाद मुझे वहाँ से एक इनविटेशन, ऑनलाइन इनविटेशन मैसेज आया कि यहाँ पे 17 मई को सत्संग है। और हमारा बाहर जाने का भी प्लान हो रहा था कि बच्चे को वैकेशंस वगैरह चल रहे हैं और एनिवर्सरी भी है, तो बाहर कहीं घूम के आए। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूँ, आपका सत्संग तो मुझे छोड़ना नहीं है, इतना सुंदर प्यारा गिफ्ट मुझे दिया आपने, तो मुझे ये छोड़ना नहीं है, मुझे आपके सत्संग में आना है। और क्योंकि टाइम जो था वो एकदम दिन के मतलब 5 बजे का था वो, पर टाइम थोड़ा मैनेज करना हो तो हमें कहीं जाना अगर है तो थोड़ा पहले ही जाना चाहिए ना सत्संग में संगत जी। इसलिए मैंने कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी गुरुजी की दया कृपा से ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो प्रोग्राम बना ही नहीं।
मैंने कहा था इनको, पर बना ही नहीं, तो वो रुक गया। पर सत्संग का इनविटेशन था, तो मेरे हस्बैंड कभी भी वहाँ पे अब तक सत्संग के लिए नहीं गए हैं। मैं ही अकेली जाती थी और आ जाती थी, क्योंकि हमारे एरिया में ही है, एक 10-15 मिनट की दूरी पर। तो इस बार गुरुजी ने इतनी ऐसी छड़ी घुमाई कि मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चल दिए। मैंने कहा कि चलो फिर हम दोनों चलते हैं, तो वो कहेंगे चलो फिर चलते हैं। हम दोनों को गुरुजी ने अपने इतने प्यारे से सत्संग में बुलाया। पहली बात तो पहला सत्संग ये हुआ, ये गिफ्ट मुझे मिला कि मेरे हस्बैंड भी साथ में आए वहाँ पे, क्योंकि वो सत्संग घर में था, फ्लैट में। और एक है कि, और क्योंकि वो एरिया में भी था, तो इसलिए शायद मेरे हस्बैंड आनाकानी करते थे हमेशा, पर इस बार चल दिए। तो ये एक गिफ्ट मुझे मिला गुरुजी का। फिर वहाँ पे जाने के बाद जो जिस आंटी के घर में वो सत्संग था, वो आंटी ने मेरे हाथों से भोग लगाया। ये दूसरा गिफ्ट मुझे गुरुजी ने दिया कि मेरे हाथों से गुरुजी ने भोग की थाली रखवाई। ये मुझे इतना अचंभित हुआ, और वो आंटी ने मुझे विश भी किया एनिवर्सरी का वहाँ जाते ही। तो ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज ही था कि उनको कैसे पता चला। तो ये 3 मेरे साथ तो हुए। फिर एक चौथा और एक गिफ्ट मुझे दिया गुरुजी ने कि जब सत्संग चल रहा था, तो जो शब्द चल रहे थे, उन शब्द में मेरे पसंदीदा एक शब्द है जो गुरुजी आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनवा रहे हैं, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। ये इतना प्यारा और सुंदर शब्द है ना संगत जी, सच में सुनते रहोते से तन मन लग जाता है इन शब्द में। तो वो शब्द वहाँ पे गुरुजी ने चलवाया। ये अब चौथा मुझे गिफ्ट गुरुजी ने दिया। मतलब जैसे बोलते हैं ना, गिफ्ट हम कभी किसी को गिफ्ट देते हैं तो डिब्बे में डिब्बा डाल के देते हैं, वैसे गुरुजी ने मुझे ऐसे एक के बाद एक ऐसे गिफ्ट देते ही गए। और मैं अंदर से सरप्राइज होती थी, बाप रे क्या ही चल रहा है मेरे साथ। तो इतना सुंदर शब्द मुझे कि मेरा मन लग गया वहाँ पे। और एक है कि और उसके बाद मेरा 5वां गिफ्ट, ये तो बहुत ही बढ़िया मतलब क्या ही कहूँ। गुरुजी ने तो वैसे मुझे चावल चीनी छोड़ने को कहा है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। पर गुरुजी ने लंगर प्रसाद में मुझे देखो मेरी फेवरेट मिठाई उस दिन खिलाई, काजू कतली। और मिठाई उन्होंने मुझे और जलेबी खिलाई, गुलाब जामुन खिलाया, काजू कतली, चॉकलेट, केक भी। उस दिन केक ही न जाने कहाँ से केक भी वहाँ पे किसी संगत ने लाया था गुरुजी को भेंट स्वरूप में, तो वो केक भी मुझे खाने को मिला। मतलब देखो स्वीट्स, कितने सारे स्वीट्स, और साथ में केक भी मुझे गुरुजी ने वहाँ पे लंगर प्रसाद में खिलवाया। 2 सब्जी, 2 रोटी, चटनी, मतलब इतना सारा था ना कि पूरा मन भर गया, पेट भर गया। मैंने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो, हमें गिफ्ट पे गिफ्ट मुझे दिए जा रहे हो, एक के बाद एक। मैं इतनी खुश अंदर से हो गई कि मैंने वहाँ पे ये सत्संग, ये जो था, ये वहाँ पे भी मैंने शेयर किया, वहाँ पे बोलने का मौका मिला मुझे तो। पर गुरुजी के गिफ्ट देख के तो मेरा तो ऐसा अंदर से मैं बिल्कुल फूल गई। ऐसे जैसे फूल खिलते हैं ना, वैसे मेरा अंदर से आत्मा खिल गया कि गुरुजी आप तो देते ही देते जा रहे हो, एक चीज़, एक चीज़ गुरुजी देते ही देते जा रहे हो। केक जो कि मैंने मेरे एनिवर्सरी पर मैंने केक काटा नहीं और केक लाया भी नहीं उस दिन, बट गुरुजी ने मुझे केक खिलवा दिया। ये तो बहुत बहुत प्यारी बात मेरे साथ हुई, मतलब क्या ही कहूँ मैं। कहते हैं ना गुरुजी के सत्संग ऐसे होते हैं हमारे साथ, और ऐसे मौक़ों पर ऐसे गिफ्ट हमें गुरुजी देते हैं कि मतलब हम इमेजिन ही नहीं करते, और ये चीज़ देख के एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि किस तरह से हम गुरुजी का गुणगान कहें, गुरुजी की बढ़ियाइयाँ अपने शब्दों में किस तरह एक्सप्लेन करें। हमें आता नहीं, हमें समझता ही नहीं। बस वो भावना, वो फीलिंग अंदर में बहुत ही तीव्र उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही मेरी हालत उस दिन हुई थी, और मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश। और एक सबसे बड़ी बात, ये तो 5 सत्संग मेरे साथ एक ही दिन में, ये 5 गिफ्ट मुझे गुरुजी ने दिए। बट जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो पार्किंग में हम गाड़ी लगा रहे थे, तो पार्किंग में मुझे चंदन की खुशबू गुरुजी ने दिलवाई। ये सबसे पहले मुझे वहाँ पे पहुँचते हुए हुआ। बट ये 6वां गिफ्ट, मतलब वो फर्स्ट होके भी मैंने लास्ट में बोला, तो ये 6 नंबर पे आ गया। बट देखो मुझे कितने सारे गिफ्ट गुरुजी ने उस दिन दिए, क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ। मतलब मेरे पास सच में शब्द नहीं है। और एक 7वां बोलना रह गया सॉरी। 7वां ये था कि मुझे सेवा करने का मौका मिला वहाँ पे। सेवा मतलब जो लंगर प्रसाद की थालियाँ थी उसको मैंने साफ़ करने का, मुझे जो सेवा करने का मौका मिला, ये भी मेरा सबसे प्यारा गिफ्ट था। वहाँ पे मुझे ये करने को मिला, क्योंकि मैंने इससे पहले वहाँ पे सत्संग में गई थी, वहाँ पे मैंने ट्राई किया कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिले, पर उस दिन मुझे चांस नहीं मिला।
देखो, उस दिन वहाँ पे मुझे चांस नहीं मिला, पर उस दिन 17 तारीख को मेरे एनिवर्सरी के दिन मुझे गुरुजी ने ये मौका दिया सेवा करने का। ये मेरा 7वां गिफ्ट। देखो मुझे कितने सारे गिफ्ट, और 7 गिफ्ट गुरुजी की ब्लेसिंग, 7 नंबर के 7 गिफ्ट मुझे गुरुजी ने दिए उस दिन, जिसके लिए मैं गुरुजी का बेअंत शुक्राना करती हूँ। और ये बहुत प्यारा गिफ्ट था, और ये एक ही गिफ्ट नहीं था, ये गिफ्ट 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 मिला के न जाने गिफ्ट का भंडार मेरे सामने गुरुजी ने खोल दिया उस दिन। और इतना प्यारा मेरा वो जो टाइमिंग था, वो जो दोपहर के बाद का मेरा समय था, गुरुजी ने इतना खुशगवार कर दिया, खुशनुमा कर दिया मेरे लिए। ये बहुत सुंदर सत्संग है मेरे जीवन का, और मैं गुरुजी का जिसके लिए बेअंत शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हम मांग भी नहीं सकते, मतलब आप इतना देते हो कि हम जो मांगते हैं वो तो एक तिनका होता है, सच में एक तिनका होता है, और आप देते हो तो इतना सारा देते हो कि बस हम थक जाते हैं लेते लेते। तो ये बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ किया, और जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी का। इतने सारे गिफ्ट मुझे दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बेअंत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारे शुक्राना शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी के इतने प्यार के आगे। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। और ये मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं कौन होती हूँ करने वाले, गुरुजी ही करवाते हैं। बोलने की शक्ति हो, बैठने की शक्ति हो, सत्संग शेयर करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, फैमिली में रहते हैं तो वो भी शक्ति हो, वो भी सामर्थ्य हो, वो वक्त हो, सब कुछ तो गुरुजी ही हमें अरेंज करके देते हैं। और हम करते हैं, बोलते हैं तो ये भी गुरुजी ही कहलवाते हैं, हमसे बुलवाते हैं। वरना हम में ये ताकत ही नहीं कि हम गुरुजी के बड़े या गुरुजी के सत्संग को शेयर भी कर पाए 2 मिनट बैठ के। क्योंकि ये होता है, इस बात को मैंने अनुभव किया है, ये सच में मैंने अनुभव किया है कि जब मैं चाहती तब सत्संग शेयर होता ही नहीं है, वक्त नहीं मिलता या कुछ भी और रीज़न हो जाता है। और जब मन में होता भी नहीं है और गुरुजी की चाहत होती कि सत्संग शेयर करें, तो वो वक्त, वो टाइम, वो एवरीथिंग सब सेटल्ड हो जाता है, और हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। बोलने का जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो भी गुरुजी हमारे अंदर डाल देते हैं। मतलब क्या ही कहूँ, सब तो गुरुजी का ही है, सब कुछ गुरुजी का है। शुक्राना, प्यार है मेरे बाबा जी, शुक्राना शुक्राना। सब पर, सभी अपनी संगत पर ऐसे ही कृपा करो, ऐसे ही मेहर करो, ऐसे ही मेहर करते रहो गुरुपा। सभी आपकी प्यारी प्यारी संगत है, और सब आपको प्यार करती है, और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। और हमसे कई गुना ज़्यादा प्यार आप हमें करते हैं, जिसके लिए बेअंत शुक्राना। इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। और अभी ये सत्संग यहीं तक। गुरुजी की कृपा ज़रूर और होगी, बहुत सुंदर सुंदर कृपाएं उनकी होंगी, मेहर उनकी होंगी, जो मैं आपके बीच जरूर शेयर करूंगी गुरुजी की ये प्यारे प्यारे सत्संग को। और तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।